क्या इस बात का हमें अंदाज़ा है कि बहुत सारी बीमारियां जो पेनफुल होती हैं, दे डोंट हैव टू बी पेनफुल, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई तकलीफ़ 3-4 महीने से ज़्यादा हो रही है, कुछ पेन हो रहा है, तो उसको एक क्रॉनिक बीमारी समझा जाता है और उसका बाकायदा इलाज होना ज़रूरी होता है। कंसल्टेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट डॉक्टर आगा सजाद आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है बिल्कुल आपके? ठीक हैं। इंटरेस्टिंगली जो पेन मैनेजमेंट लोग कहते थे दर्द का डॉक्टर, अभी मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला, पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट। पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट। दैट्स बेटर, So राइट? yeah, of course it is. Now, pain relief therapist or doctor, is this something जो पहले पाकिस्तान में इसकी स्पेशलाइजेशन होती थी? नहीं, इसकी स्पेशलाइजेशन अभी पाकिस्तान में, इंग्लैंड वगैरह में कभी भी मतलब नहीं शुरू हुई। 15 साल पहले अमेरिका में बोर्ड सर्टिफिकेशन शुरू हुई, जिस तरह FRCS होता है, इसी तरह से डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड्स होता है, शुरू हुआ है। पाकिस्तान में अभी मास्टर्स वगैरह शुरू हुआ है, जो उसके इक्विवेलेंट नहीं है, Right. लेकिन अभी तक सिर्फ अमेरिका में इसकी स्पेशलाइजेशन हो रही है। और आपको ये भी ख्याल आ रहा होता है ये पेन मैनेजमेंट है क्या? हाँ, बिकॉज ये तो सारे डॉक्टर्स का काम नहीं है कि आपको पेन ठीक करें। बिल्कुल, तो हम ये लोग इसके लिए खास डॉक्टर क्यों चाहिए होता है? बिल्कुल सही। जिस तरह सारे मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो हार्ट अटैक ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। अच्छा। इसी तरह सारे पेन प्राइमरी केयर के पास जाने चाहिए, लेकिन जब वो लंबा हो जाता है, प्राइमरी केयर से सही ट्रीट नहीं हो रहा, उसकी डायग्नोसिस मुश्किल हो रही है, तो फिर हम लोग काम आते हैं क्रॉनिक पेन स्पेशलिस्ट Okay. या क्रॉनिक पेन रिलीफ सो ना स्पेशलिस्ट। क्रॉनिक पेन, अगर इसको सिंपल टर्म्स में हमारे लोगों को आप समझाएं, क्योंकि हर तरह की तकलीफ का इलाज आप नहीं करते, सिर्फ क्रॉनिक जो दर्द है। जी, 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 क्रॉनिक दर्द क्या होता है? जो बहुत लंबा चल रहा हो। जी हाँ, क्रॉनिक असल में इंटरेस्टिंगली मैं, आप, हमारी सारी ऑडियंस, इधर जितने कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब डायरेक्टली रिलेटेड हैं इस डिज़ीज़ से। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके कोई रिश्तेदार, कोई बहुत करीबी दोस्त, किसी को माइग्रेन होता है, सर में दर्द होता है, आधे सर का दर्द, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, बैक पेन, कमर का दर्द कितना कॉमन है, शियारिका, अर्कुनिसा कितना कॉमन है, गर्दन, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द, जो भी दर्द 3-4 महीने से ज़्यादा का हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हराम मग़ज़ या स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन सेल्स चेंज हो जाते हैं और उसका सिर्फ नुकसान होता है, अंदर से बॉडी भी ख़राब होती है और बाहर से इंसान को तकलीफ़ भी होती है। तो अब इसको एक बीमारी करार दिया गया है, लंबे अरसे के दर्द को, जबकि छोटे अरसे के दर्द के भी नुकसानात हैं, जिस तरह सर्जरी के बाद और चोट के बाद, लेकिन लंबे अरसे छोटे अरसे का दर्द जो एक्यूट पेन है, उसमें एक फ़ायदा भी है कि तशख़ीस हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक पेन में कोई फ़ायदा नहीं है। बस हाँ। कमर में, टांग में दर्द हो रहा है, लोग काम पे नहीं जा सक रहे हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है उससे। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ डिस्टर्ब नहीं हो रही, आपको मतलब आप डिसेबल, माजूर हो गए हैं, आपकी जॉब छूट गई है, घर में बैठे हैं और मुसलसल तकलीफ में हैं, लोग रात को उठ उठ के रोते हैं। दूसरे लोग फिर ना समझ पाते हैं इस बात को, थोड़ा पे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, 1-2 साल के बाद। is always in pain. Right. Dr. Saab, let's just take a very quick break and then we'll be right back. पेन कंसल्टेंट डॉक्टर आगा सजाद, बल्कि आपने बड़ा अच्छा नाम के पेन रिलीफ दर्द दूर करने वाले डॉक्टर। दूर करने वाले वो कौन से दर्द हैं जो आप दूर नहीं कर सकते? वो आप कहते हैं कि आपके उसमें स्पेशलिटी में नहीं आते। एक तो एक्चुअली हर हद तक स्पेशलिटी में आते हैं, लेकिन जो जनरलाइज जोड़ों का दर्द होता है उसके बेहतर डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा। जो कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छे अमेरिकन ट्रेंड काफ़ी मौजूद हैं, 4-5, मतलब यहाँ तो हम लोग कंसल्टेंट इतने कम हैं कि बिल्कुल गिनते हैं। और जिस तरह बात होती है कि अल्लाह और डॉक्टर को कभी नाराज़ ना करो, क्योंकि जब अल्लाह नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो अल्लाह के पास भेज देता है। तो बहरहाल यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा माहौल है कि जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है वो बाहर चला जाता है, लेकिन ये है कि हमारे पास है के कुछ लोग हैं है भी अभी, इधर। जी हाँ। अच्छा, सो
क्रॉनिक जो दर्द जो लंबे 3 से 4 महीने से ज़्यादा चल रहे हों, जिस तरह माइग्रेन होता है, जिस तरह कमर के दर्द होते हैं, घुटने का दर्द, और जो नर्व से या सियाटिका रिलेटेड होते हैं, इसका वो व्हेन इज़ द राइट टाइम कि आपके पास एक बंदा आए कि आई एम अ पेशेंट ऑफ दिस पेन और मुझे इसकी इलाज की ज़रूरत है? बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। शॉर्ट टर्म पेन को अगर आप सही तरह इलाज ना करें तो बहुत चांसेस हैं कि वो लंबे अरसे के दर्द में क्रॉनिक पेन में बदल जाएं। अच्छा, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर आपने सर्जरी के दर्द को बिल्कुल ख़राब तरीके से एक गोली दे दी, ये दे दिया, वो बंदा तड़प तड़ा सब नहीं, मगर उसमें से अच्छी खासी परसेंटेज उस सर्जरी की जगह के दर्द को लंबे अरसे खींच जाएंगे। अगर कमर का दर्द या अरकुन निसा हुआ, उसका आपने 2-3 दिन फिजियोथेरेपी दवाएं ली, नहीं हुआ, उसी वक्त इंजेक्शन लगाया। बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ हैं कि फिर उनको साल 2 साल 5 साल, चाहे उनकी डिस्क हो कुछ हो, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जितना जल्दी ट्रीट करेंगे किसी भी बीमारी को, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और उसको जितना इग्नोर करेंगे वो लिंगर करेगी। और यही होता है कि अभी तक हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अब मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं शुरू में आया था तो हमारी एक जाने वाली मामी है, वो बहुत शोर मचाती हैं, मुझे दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट दैट्स गुड, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे एक टांग में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है। 1-2 हफ्ते उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, दवाएं खाई, नहीं ठीक हुआ, इंजेक्शन लगाई, 1.5 साल हो गया, अभी तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। अच्छा। तो उन्होंने, और उस बेचारे जो 5 साल से 10 साल से 20 साल से टांगों के दर्द में हैं, 3 बैक सर्जरी करा चुके हैं, नहीं चल सकते हैं, उनके बिल्कुल माजूर हो गए। अब उनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है, 3-4 महीने, और फिर वो 1 से 5 साल के लिए रिलीफ करता है। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी फ़ायदा होता है। एंड जिस तरह की ये दर्द है, आप पेन, अल्लाह ताला ने पेन के नर्व्स हमारे ब्रेन में डाले इसलिए हैं कि एक वार्निंग का रोल अदा करते हैं। दे टेल यू दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बॉडी। इट्स काइंड ऑफ योर बॉडी इन योर ब्रेन्स मैसेज ऑफ टेलिंग यू कि अब नाउ इज़ द टाइम कि आप कुछ ना कुछ इसके बारे में करें। यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, व्हेन पढ़ रही थी, जिनके पास वो पेन के नर्व्स होते हैं, सेल्स होते हैं, क्या चीज़ें, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि वो कोई दर्द फील ही नहीं कर सकते। जी हाँ। तो उसका क्या नुकसान होता है? उसका यही नुकसान होता है एक्यूट पेन में कि तशखीस नहीं हो सकती, अपेंडिक्स है, फ्रैक्चर हो गया, उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत रेयर है मगर बहुत रेयर है, मिलियन में से 1 को होगा। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज तक कोई पेशेंट देखा नहीं है। और ये है कि डेंजरस फॉर चिल्ड्रन एक्सेट्रा कि जो वो उनको पेन फील ही नहीं हो रहा, तो वो आगे बता भी नहीं सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। अब मगर जिस तरह मेडिसिन में कहा जाए कॉमन थिंग्स हैपन मोर कॉमनली, अभी जो हर छठे आदमी को क्रॉनिक पेन है, अगर हम उससे लोगों को ज़्यादा डिस्कशन करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें यह है कि अगर कोई भी क्रॉनिक पेन में जाता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी क्रॉनिक पेन में हमारे दिमाग के सेल में चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। जिस तरह से मिर्गी में या पार्किंसंस डिजीज़ में हमारे न्यूरॉन के केमिकल्स में तब्दीली आ जाती है। एक चीज़ आप महसूस कर रहे हैं एज अ क्रॉनिक पेन, लेकिन आप उसको देख नहीं सक रहे, लेकिन मिर्गी में आप दौरे देख सक रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि मिर्गी बीमारी है, क्रॉनिक पेन बीमारी नहीं है। लेकिन दोनों ब्रेन में सेल्स चेंज हुए हैं, दोनों बीमारी हैं, और दोनों को हम उसी तरह ट्रीट करते हैं। पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट या अमेरिका में उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह डायबिटीज़ को, शुगर को ट्रीट किया जाता है। तो इट इज़, क्रॉनिक पेन का कोई फ़ायदा नहीं है, एक रियलिटी है। हाँ, वो एक बीमारी है। डॉक्टर सादिक साहब की कॉल है। जी सादिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरे को एक क्रॉनिक पेन का मसला है। जी साजिद साहब, ये तकरीबन 3-2.5 साल हो गए मुझको ना। तो ये मेरी जो लेफ्ट वाली टांग है ना, इससे जो शुरू मतलब पंजा जो है। अच्छा, टीवी की आवाज़ हल्की कर दें। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। है टीवी की आवाज़। जी, अब बताइए। मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए हैं ना इस क्रॉनिक पेन की में, लेकिन मैं कभी डॉक्टर को नहीं दिखाता।
अच्छा। उसकी वजह ये है कि मुझे एंटीबायोटिक एलर्जिक है, ठीक है। अच्छा। तो मुझे डर की वजह से मैं बताया कि ये डॉक्टर गया। अच्छा, ये हुआ पंजे से स्टार्ट है, मेरे पहले पंजे में था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये आधी टांग में हुआ, पूरी, अब मेरे पूरी टांग के अंदर है, ठीक है। और होता ये ज्यादातर रात में, वैसे सारा दिन रहता है मुझे ये। और बस मैं उसकी वजह से कहीं जाता नहीं हूँ, दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि वो एंटीबायोटिक देते हैं जिससे मेरे को डर लगता है। एक दफा मुझे रिएक्शन हुआ था, जब से मैंने जाना छोड़ दिया डॉक्टर का। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, प्रिटी मच क्लियर है आपका। एंटीबायोटिक सिर्फ एक क्लास है और जी। उस क्लास में से भी आप एक ख़ास दवाई से एलर्जिक होंगे। और आजकल ये आ गया है कि अस्पताल में डॉक्टरों के पास, जो थोड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप जाएंगे वो सब ये सवाल ज़रूर पूछेंगे आप किसी दवाई से एलर्जिक हैं या नहीं है, और उसको बड़ा बड़ा लिख देंगे आपके चार्ट पे, तो उस पूरी फैमिली को आपको दी नहीं जाएगी। दूसरा ये होता है कि इसका जितना आप छोड़ेंगे वही बढ़ता जाएगा। इसका डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करा लें, जल्दी इलाज करा लेंगे, इंशाल्लाह जल्दी सेहतयाब होंगे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना ये बढ़ता वैसे ये जाएगा। स्टार्ट किस तरह हुआ था, कुछ आपको पता है? कोई बीमारी हुई थी आपको? मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई थी, मेरी शादी के मतलब ये 6ठे महीने के बाद से ना मुझको ये हुआ है। अच्छा, लेफ्ट टांगे, और किसी चीज में नहीं है। ओके, बट ही हाँ, प्रॉबली, हाँ, ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर। मैं अभी बता ही रहा था इनको कि टांग के दर्द के बहुत सारे, कमर के दर्द के बहुत सारे वजह होती है, कॉजेज़ होती है। अगर वजह तशख़ीस हो जाए, जो दर्द की वजह ज़्यादातर हिस्ट्री यानी पूछने से मरीज़ को और एग्जामिनेशन से ठीक हो पता चल जाती है। टेस्ट ज़रूरी होते हैं मगर इतने ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि दर्द को कोई टेस्ट दिखा नहीं सकता। तो जब तक आप डॉक्टर को लग रहा है कि अर्कोनिसा होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकता, आप डॉक्टर को दिखाएं, दवाई खाएं, फिजियोथेरेपी कराएं, नर्व ब्लॉक्स कराएं, किसी में एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। और यहाँ तक कि अगर इंशाल्लाह इनसे सही हो जाएगा, नहीं सही हो सर्जरी करा लें, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी। अभी मैं आपके यही मुझे बात याद आ रही थी। एक हमारा कोई 1 डेढ़ साल कपल था, शादी हुई थी, और उनकी वाइफ डॉक्टर थी, और बेचारे बहुत वरीड ये वो, तो वो भी बेचारे काम पे नहीं जा सक रहे थे, और टांग में दर्द ये, तो उनके पास मैं उनको इंशाल्लाह किसी सेगमेंट में लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ दूसरे दिन कॉल होती है, दूसरे प्रोसीजर के बाद हमने कॉल की उनको, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उनका जवाब आया, लश पश, मैंने शादी के बाद अपनी बीवी को उठाया नहीं है, लेकिन अब तो मैं उठा भी सकता हूँ। That's good news for him. Thank you for calling, Sajid, and I hope कि डॉक्टर के पास जाके आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए इंशाल्लाह। Let's come towards treatments now, कि आप किस तरीके से कौन से दर्द के इलाज होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से हैं पाकिस्तान में। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं and then we'll be right back with that. तीन चार महीने से अगर मुसलसल आपको किसी जगह में दर्द हो रहा हो तो ये एक बीमारी होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अब ये इसको एक रियलिटी समझें कि इट इज़ एन एक्चुअल इलनेस एंड यू डोंट हैव टू लिव विद दैट पेन एनी लॉन्गर। उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, वरना इलाज ना करवाने से, उस दर्द के साथ रहने से आपको नुकसान काफ़ी हो सकता है। डॉक्टर आगा सजाद से हम यही बात कर रहे थे कि अब कौन से पाकिस्तान में क्रॉनिक दर्द सबसे कॉमन है? दुनिया भर की तरह सबसे कॉमन जो है वो लो बैक पेन और शियाटिका है। शियाटिका एग्जैक्टली क्या चीज़? हमारे कमर में आम ज़बान में मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, जो बहुत मुश्किल है डॉक्टरों के लिए। तो हमारे कमर में मोहरे होते हैं, वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ हमारी बैक होती है, कमर होती है, और साइड से नसें निकल रही होती हैं ताकि टांग में वो जाके हमारा मूवमेंट करें, हमारी सेंसेशन पहुंचाएं। इसी तरह गर्दन के मोहरे होते हैं। अब ये जो मोहरे होते हैं, इनमें से एक पार्ट जिसको डिस्क कहते हैं, थोड़ा सा सिरक जाते हैं, या इनमें कमी आ जाती है एज के साथ, इनका साइज़ कम हो जाता है। किसी वजह से जो साइड से नर्व निकल रही है उस पे आके रगड़ लगती है या इरिटेशन होती है, और नस की जो जड़ है, रूट है, उस पर सूजन वरम आ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जो 1 सेकंड के लिए अगर हमारी ये नस टकराती है तो हमें कैसा शॉक लगता है। आप सोचें, एक नस की जड़ को कोई टकरा रहा हो मुसलसल, उनको क्या दर्द होगा। लोग मतलब इट्स वेरी पेनफुल। और I mean, literally लोग कहते हैं नहीं होता
होता है सियाटिका पेन? नहीं, नेक में भी होता नेक में है, भी नेक वाला हाथ में जाता है। ओह माय गॉड। अभी मतलब बहुत बहुत मतलब Okay. तकलीफ में होते हैं तो लोग। ये सबसे कॉमन लोअर बैक और सियाटिका पेन। अच्छा, माइग्रेन नाउ हैज़ बिकम समथिंग जो लोग पहचानने लगे। पहले इसको एक सर के दर्द में ही शामिल करते थे, लेकिन अब माइग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम आर्म हेडेक, Right, right. एंड पीपल ऑलवेज हैव टोल्ड मी आई सफर फ्रॉम माइग्रेन कि आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। जब ज़रा सा दर्द फील हो तो आप फ़ौरन दवाई खा लें, इसका इलाज कोई नहीं होता। इज़ दैट ट्रू? टू एन एक्सटेंट एक्चुअली पहले तो ये कॉन्सेप्ट कर लें कि आजकल इतनी रिसर्च के बाद कुछ दवाएं ऐसी आ चुकी हैं जिनके तकरीबन कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। ठीक। और अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हमारे बेनिफिट में, फ़ायदे में, जिस तरह से ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो हमारे गुर्दों को प्रोटेक्ट करती है, संभालती है। ठीक। तो इसी तरह माइग्रेन में अगर महीने में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो तो उसमें एबॉर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे ही थोड़ा फील हुआ, कोई दवाई खा ली, सही हो गया। लेकिन उसको सफ़र करने में या उसको बर्दाश्त करने में जो आपके अंदर बॉडी में तोड़ फोड़ हो रही है वो उस एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जब दर्द में इंसान कहता है, मतलब दर्द शदीद होता है, Yeah. वो हमारा वही रिस्पांस होता है जिस तरह हम डर, खुदा खास्ता कोई ब्लास्ट हो, हम डर गए तो हमारे जिस्म में मादा रिलीज होता है जो हमारा दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर वगैरह सब बढ़ा देता है। ओह। आपने सुना है कि किसी को माइग्रेन हुआ हो, 1 हफ्ते बाद फालिज हुआ हो गया? सुनने में आता आया कि है। एक एक्सट्रीम केस ये होता है हाँ, कि फॉलेज हो सकता है। लेकिन उसको माइग्रेन से फालिज नहीं हुआ, उसको दर्द से फालिज हुआ है। माय गॉड। उस मतलब माइग्रेन से भी हो सकता है लेकिन अक्सर दर्द से हुआ है। राइट। जिन लोगों की शरियान या आर्टरी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है, वो दर्द से वो जो ब्लड प्रेशर वगैरह के चेंजेस आते हैं, क्लॉट बनता है, उससे उनको फालिज हो जाता है। हो सकता है माइग्रेन में भी स्पैज़म हो सकता है लेकिन ज़्यादातर कॉज दर्द की वजह से होता है। दैट इज समथिंग टू बी क्वाइट कंसर्न अबाउट। जकिया की कॉल ले लेते जी, हैं। जरूर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये क्लियर करना था कि मुझे आधी रात को सर में जब मैं सो के उठती हूँ या एनी टाइम में सो के जब उठती हूँ तो मेरे सर में, आधे सर में शदीद दर्द होता है और शायद उसी आंख में भी बहुत ज्यादा पेन होती है और थोड़ी देर के बाद फिर वो मेरी लेफ्ट आईज में दर्द शुरू हो जाता है और लेफ्ट साइड में, और इतना शदीद होता है वो आंखों में तकलीफ इतनी शदीद और इतने सर में कि मेरा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो फिर मुझे डॉक्टर साहब ने एक टैबलेट सजेस्ट की थी कलजेजिक, तो वो अच्छा। मैं यूज करती हूँ तो उसमें मुझे आराम तो आ जाता है लेकिन फिर वो मुझे बाद में 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर मुझे शदीद किस्म की वही दिमाग में सर में दर्द होती है, शदीद किस्म की। किसी तो मुझे चीज से फिर शुरू डॉक्टर होती है आपको जकिया? मतलब कोई धूप वगैरह में ज्यादा निकलें या खाना वक्त पे ना खाएं, इन चीजों नहीं से? नहीं ऐसी सोते कोई हुए बात कह रहे हैं। नहीं है, ये इस तरह नहीं होती है। ये है कि सिर्फ जब सो के उठती हूँ या एनी टाइम किसी वक्त मुझे अचानक शुरू हो जाती है जो बर्दाश्त से बाहर होती है। एक आध सवाल मैं प्लीज पूछूंगा, कितने अरसे से है? ये तकरीबन मुझे हो गया है, तकरीबन 3-4 साल हो गए, लेकिन इसके साथ मुझे बैक मोरों की बहुत शदीद पेन होती है और पट्ठों की बहुत तकलीफ होती है। जी, आपको लग रहा है, वो तो आपका पूरा हिस्ट्री फिजिकल पे, कि आपको भी मिग्रेन की बहुत टाइप्स होती हैं और यही उसके बात अंदर है। से एक टाइप जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग मिग्रेन, या सुबह को उठते हुए या आधी रात में। एक होता है हॉलीडे हेडेक, जो ज़्यादा सो जाते हैं उनको हो जाता है, तो उस तरह का लग रहा है। और जिन जिन आर्टरीज में, दिमाग की शरियानों में ज़्यादा ब्लड जाता है वहाँ ज़्यादा दर्द होता है। जो आँख में जा रही है उसमें अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो वहाँ ज़्यादा होता है। अगर महीने में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है, जो आपके केस में लग रहा है, तो आजकल मैं वही बात कर रहा था कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बहुत आ गया है कि पहले आप से ही गोली खा पहले से आप हर रोज़ एक गोली खाएं, जिसके नुकसान नहीं है, उसके फ़ायदे हैं। वो आप हर रोज़ खाती रहें, इंशाल्लाह सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और वो आप 6 महीना, साल, मिग्रेन की भी साइकिल्स होती हैं, 3 साल आया फिर चला गया, 10 साल आया फिर चला गया, उस हिसाब से आप एडजस्ट करती रहें, इंशाल्लाह आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगी। थैंक यू। थैंक यू। कॉलिंग। और गर्दन वगैरह की मोहरों की तकलीफ का उसका इंजेक्शंस आते हैं, अगर वहाँ से ट्रिगर हो रहा है तो उनको हम ट्रिगर पॉइंट्स को ख़त्म कर देते हैं कि वहाँ से वो शुरू ही ना हो सकता है आप लेट रही हैं, सो रही हैं, गर्दन का कोई मोहरा वगैरह जो है
वो दब रहा है या कोई और आर्थराइटिस वगैरह का नेक में प्रॉब्लम है तो वो इंजेक्शन से सही हो जाएगा। वो तो फिर आपका इंशाल्लाह काफ़ी 1-2-3 इंजेक्शन से काफ़ी अर्से आराम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बाकी जो आपकी ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं फॉर सम बीमारी वट एवर जिसका एक नतीजा ये पेन हो रहा होता है, तो उससे आपकी ट्रीटमेंट उस रेगुलर ट्रीटमेंट से कोई इंटरफेरेंस तो नहीं करती है? नहीं जी, नथिंग लाइक दैट? नहीं। एक्चुअली बाहर के मुल्कों में हमारी कंबाइंड टीम होती है जिसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें I've heard. फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, स्पाइन सर्जन, पेन स्पेशलिस्ट सब मिल के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ भी हम लोग चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी को, न्यूरोलॉजी को, फिजाइट्री को सबको साथ लेके चलें क्योंकि हमारे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। Yeah. That's So, actually what should matter. right, I right. was going to say thank you and खुदाफिज to you right now, लेकिन 2 सवाल मेरे पास अटके हुए हैं जो मुझे लग रहा है कि बड़े ज़रूरी हैं। जी, sure. वो न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया, जिसको हेड टू द न्यूज़ रूम 10 o'clock न्यूज़ के बाद we'll just take a little bit of your time। 1-2 सवाल और हैं Definitely. and then जुबैदा आपा भी हमारी आ चुकी हैं, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू चलेगी right after the break। पेन रिलीफ एंड पेन मैनेजमेंट, अपने दर्द, क्रॉनिक दर्द यानी वो दर्द जो 3 से 4 महीने से ज़्यादा चले, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली माइग्रेन की, जैसे आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो था कि इट बैटलिंग विद दैट पेन या उस पेन को बर्दाश्त करने की वजह से जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, फॉइलेज का डर होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ रेगुलर पेन किलर्स एंड रेगुलर फिजियोथेरेपी फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ पेन से कितने मुख्तलिफ हैं आप? इट इज़ पार्ट ऑफ पेन ट्रीटमेंट। हर चीज़ एक एतदाल में साथ साथ मिलके चलती है। हम लोग बिलीव करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें अर्कुनिसा है, उसको आपने 2-3 इंजेक्शन दिए, पेन चला गया बिल्कुल, कोई दवाई नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, अब आप इसको साल से 10 साल 5 साल किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं पेन रिलीफ को, और वो होती है कि आप एहतियात करें और वर्जिश हर रोज़ 5 मिनट 10 मिनट करें, फिजियोथेरेपी करें और उसके बाद जो आपको सिखा देते हैं वो करते रहें, तो उससे आप इस दर्द को, रिलीफ को, बहुत पेन के आराम को बहुत लंबा खींच सकते हैं। ओके। इसके अलावा कोई काउंसलिंग या और तरह की भी ट्रीटमेंट्स होती हैं आपके पास? बिल्कुल। 90 to 95% पेशेंट्स जो क्रॉनिक पेन के होते हैं, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक पेन दे गो इनटू डिप्रेशन। जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप टीवी देख रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, आप ख़वातीन उठ के खाना नहीं पका सकती जो उनका एंजॉयमेंट है, बैठी हुई हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, Right. और बैठने से दर्द फैलता है क्योंकि आप जो जोड़ हिलाएंगे नहीं वो अकड़ जाएगा। तो इसलिए लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, फिर डिप्रेशन से स्पैज़म होता है जिससे और दर्द ख़राब हो जाता है, फिर उससे और डिप्रेशन होता है। एक विशस साइकिल है Right. जिसको हम कई जगह पे तोड़ते हैं। साइकाइट्रिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग जो है वो उनके डिप्रेशन को तोड़ती है, हम उनके पेन को तोड़ते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उनके पट्टों को खोलता है। तो ये कंबाइंड एफर्ट होता है। लोगों का बहुत दफ़ा वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे बैक में पेन है या सर में बहुत दर्द है, तो वो कहते हैं आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपना वज़न कम करें, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें और सोएं कम या सोएं ज़्यादा, जो भी उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उन चीज़ों से भी वो कहते हैं उनके वो पेन में फ़र्क आ जाएगा। बट जैसे आपने अभी ब्रेक में कहा था कि किसी के घुटनों में दर्द है और आप उसे कह रहे हैं वॉक करें, वो कैसे वॉक कर सकता है when his knees hurt? हाँ, एग्जैक्टली। एक तो ये हम, इट्स नोन, अभी आपस से भी बात हो रही थी कि हमारी लाइफस्टाइल ख़राब है, हमारी डाइट ख़राब है, लेकिन हाँ, अगर किसी को बीमारी है, घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको एक्सरे में नज़र आ रहा है क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रही थी कि दर्द जो है वो रियल है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है, हड्डी पे हड्डी बैठी हुई है, आप उनसे कह रहे हैं वॉक करें, वो नहीं कर सकते वॉक, ठीक है, आप दवाएं दें, उनको बताएं कि किस तरह से अपने पट्टे मूव करो, ताकि दवाएं वक्ती तौर पे उनका दर्द दबाएं ताकि वो वॉक कर सकें। न्यूट्रिशनिस्ट उनको डाइट बताए, उनको 2-3 महीने का प्लान बताएं। अब आप उनको देखें, अगर वो प्लान फॉलो नहीं करते तो उसमें भी उनके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, उनको एड्रेस करें, उनकी काउंसलिंग करें, तो आपको 3 महीने में 6 महीने में एक हेल्दी इंडिविजुअल मिल सकता है।
बट डॉक्टर साहब नाउ कुछ जैसे आपने कहा था कि बहुत सारी पेन ज़्यादातर ये है कि नज़र नहीं आती है, सिर्फ महसूस होती है अनलेस एक्सरे में कोई चीज़ नज़र है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पेन्स हैं दैट यू कांट टेल, माइग्रेन यू कांट सी इन एन एक्सरे। सो हाउ डू यू नो कि वो बंदा हाइपोकॉन्ड्रियक है या उसकी ख्याली या नफ्सियाती दर्द है या एक्चुअल फिजिकल पेन है, उसमें फ़र्क कैसे पता चलता है? तो उसको तो दोनों रियल लगते हैं पेशेंट को। जी हाँ, लाखों करोड़ों लोगों पे रिसर्च हो चुकी है। अब पिछले 50 साल 60 साल में पेन पे बहुत रिसर्च हुई है और 95-99% जो पेशेंट बोलता है वो सही बोलता है। और मैंने भी कोई 10-15 हज़ार मरीज़ देखे होंगे, ज़्यादा देखे होंगे, उनको भी मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपने उनको दर्द की इंजेक्शंस दिए, ठीक हो गए, वो खुद ही दवाएं छोड़ दी, अपना नॉर्मल काम पे चले गए। इधर पाकिस्तान में हम लोग सोच रहे शायद काम पे नहीं जाना चाह रहा, आदमी सुस्त है, ये है वो है, बीवियाँ रो रही हैं अलग से बैठ के, देखेंगे बहुत सुस्त हैं, कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, काम पे ठीक होते हैं, हाँ, लेकिन काम पे जा रहे हैं अब वो तो काम कर रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, उनको खुद दिल था काम करने पे लेकिन उनको तकलीफ थी। तो ये इतना एक्सपीरियंस हो चुका है प्रोक्रेस्टिनेशन है, हाइपोकॉन्ड्राइसिस है, कि हाँ लॉन्ग लाइफस्टाइल है, ये है, मगर बहुत कम है। Really? हम लोग का ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है कि इस बंदे को दर्द नहीं हो रहा। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सवाल या इशू कौन सा आपके सामने आते हैं? बस ये सबसे ज़्यादा होता है कि जब एक मरीज़ जो है वो खुद ही दर्द में, डिप्रेशन में बैठा हुआ है और उसके साथ जो आया है उसका कोई भी बेटा, भाई, बीवी, ये वो उसको बिलीव नहीं कर रहे और क्योंकि वो भी थक चुके हैं उसकी 10 साल से सुन के, लेकिन एटलीस्ट बिलीव तो करें ना। मरीज इट्स इम्पोर्टेंट कि जल्दी इलाज करें कि दूसरे आसपास के लोग जो हैं वो बेजार ना हो जाएं। एक कॉल ले लेते हैं। जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल। जी बोलिए। जी टीवी की आवाज हल्की कर दीजिए फिर बात कीजिए। आवाज मैंने बंद की हुई है जी। आज ही बोलिए, फरमाइए। ये शायद मैं पूरी बात, मेरे डॉक्टर साहब 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, ये चौथा महीना शुरू है, सीधी टांग में दर्द है जी। ये टीवी की आवाज हल्की कर दी है मैंने जी। नहीं की आपने आवाज हल्की। जी हाँ, बंद करें उसको जरा जी खो। तो डॉक्टर साहब ये सीधी टांग में मेरी में दर्द है, ये मैं लेटा हुआ था सोफे में, मैं ड्राइवर हूँ एक्चुअली, तो मैं जैसे अचानक उठा हूँ तो मेरा यहाँ से जोड़ में से ये जरा सी पेन दर्द उठ गया यहाँ से। तो फिर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी मैंने और उसको अपना चलाता रहा। फिर मेरी सीधी आंख का ऑपरेशन हुआ, उसके दौरान ये दर्द बढ़ गया डॉक्टर साहब। किसका ऑपरेशन हुआ? आंख का मेरी। अच्छा ठीक है। आप किस शहर से बात कर रहे हैं? जी, तो उसके बाद आप किस शहर से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब नहीं, मैं जिना में गया हूँ, यहाँ डॉक्टर निसार साहब है, हाँ मैं तो बहुत जगह गया हूँ जी, जहाँ जहाँ कोई बताता रहा गया हूँ मैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब, मैं कराची से बात। अच्छा मोहम्मद याकूब साहब, आप आगे कांटेक्ट कर लें, आपको मेरा अपॉइंटमेंट नंबर दे दिया जाएगा, मैं आपको वैसे ही फ्री कंसल्टेशन में देख लूंगा। डॉक्टर साहब जरा सा मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जरा मेरी मैं आपको देख लूंगा, तफसील से देख लूंगा और आपका मुफ्त कंसल्टेशन दे रहे हैं आपको। जी आपको मैं मुफ्त में देख लूंगा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। हाँ ये आपने नंबर दे दें जरा मेरी बेटी को। ये जी वो दूसरी आप अंदर से दे देंगे ना? नहीं आप उनको बता दीजिए ना वकार साहब, उनको बता दें। 0315। अच्छा चलें, हम प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हाँ वो एग्जैक्टली दे दे, लेकिन प्लीज उनका नंबर बताए बगैर उनको इनका नंबर प्लीज डोंट लेट हिम हैंग अप, ताकि उनकी वाकई वो लग रहा है कि हाँ ही इज इन लॉट ऑफ पेन। हाँ याकूब साहब प्लीज इनसे आप जरूर बात कीजिएगा। क्या वजह क्या है? बिकॉज इनके लाइफस्टाइल यानी कि ड्राइविंग वगैरह की वजह से प्रॉबेबली जिस तरह ये बता रहे हैं, या तो डिस्क हर्निएट हुई है या एक चीज़ हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट आर्थराइटिस, जो बटक का जोड़ है उसके अंदर कोई रगड़ आ जाती है तो वरम आ जाता है जोड़ में। अच्छा, वो कभी कभी नीचे भी जाता है और पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, शायद नीचे बैठने की लाइफस्टाइल की वजह से। अच्छा। और
उसके अंदर जो हमारे कमर का एमआरआई लिया जाता है वो फ़ायदेमंद भी नहीं होता, क्योंकि वो जोड़ नीचे है। जी। तो उस पे अगर वो है तो उसका इलाज आसान है। अच्छा। उसमें यह है कि 1 या 2 इंजेक्शन लगा के 1-2 हफ्ते के गैप से उनको थोड़ी एक्सरसाइजेस वगैरह बताएंगे। अगर एक्चुअली डिस्क प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा लंबा इलाज चलेगा, लेकिन अल्लाह शिफा देने वाला है। वो पहले इलाज भेजता है, फिर बीमारी अल्लाह भेजता है। करे। भाई याकूब साहब, अगर अभी आप देख रहे हैं शो को तो मोहम्मद याकूब साहब, आप इनसे रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आवाज़ से लग रहा था वो बहुत हाँ, तकलीफ मेरे में दिल को है। कुछ हो रहा है कि ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन एंड आई होप कि ही गेट्स बेटर। पाकिस्तान में जो मुझे सबसे हिट किया है जो केस, वैसे तो कैंसर के केसेस, हम लोग कैंसर के दर्द का भी माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली इलाज करते हैं। अच्छा। जी हाँ, जो उनको शदीद पेट का या इस तरह जी, का जी। दर्द होता है। मगर जो मुझे सबसे, वो मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तो एक 13 साल की बच्ची आई थी डिस्क के साथ, और वो इतना बहुत प्यारी बच्ची है। वो बेचारी बैठ नहीं सक रही है, खड़ी नहीं हो सक रही है। तो मैंने उसको बोला कि हमें आपको कल करेंगे इंजेक्शन, आपको 4-5 घंटे भूखा रहना होगा, क्योंकि हमें आपको मदहोश करना होगा। राइट। कहती नहीं, मुझे सुन करके कर दें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये दर्द। अच्छा। एंड शी वेंट थ्रू इट, और अल्लाह ने उसको शिफा दी 2 इंजेक्शंस के बाद। और उसको फुटबॉल खेलते हुए हुआ था, कहती है अब मैं कभी फुटबॉल नहीं खेल सकूंगी, ये वो। हमने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह फिजियोथेरेपी कराओ, ये सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसको जब वो ठीक हुई तो उसको देख के जो रिवॉर्ड फील होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई एम सो ग्लैड आप आज तशरीफ़ लाए, बिकॉज Anytime. बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक बीमारी का बाइक प्रोडक्ट दर्द है, और बाज़ लोग समझते हैं कि इसके साथ ही अब हमें रहना है किसी ना किसी वजह से। लेकिन आप हमें जिस तरह बता रहे हैं कि यू डोंट हैव टू लिव विद दैट पेन, दर्द का इलाज होता है और बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो इस तरह के लंबे चल रहे होते हैं दर्द, और जिससे आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है और आगे मज़ीद बीमारियाँ जिसकी वजह से आपको हो सकती हैं। तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, इसको नज़रअंदाज नहीं करें, मैं इसका आपसे इलाज भी बिल्कुल मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप ये पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। और जितने लोग इसमें इंशाल्लाह ठीक होंगे, यहाँ लिया में, पेशावर में, ये वो, हम एक्सरसाइजेस बताएंगे, ये बताएंगे, आप लोगों की टीवी को, सबको इसका रिवॉर्ड जाता है। Inshallah, Thank you very much. Thank you so much. And if you ever have time later on, we would love कि एक कोई सबसे कॉमन दर्द को पकड़ के उसके ऊपर अगर हम लाइव आपसे पूछ लें कि इसके क्या क्या इलाज हम घर में कर सकते हैं, that would also जरूर, help अगर आप people a lot. लोगों से कहेंगे कि आपको टेक्स्ट कर दें, They will, I'm sure. They will. They love this. ठीक है. Thank you very Thank you. much. Let's take a quick break. फिर जुबैदा आपा हमारे साथ हैं.